Good morning, students. Welcome in our online classes. We have read our chapter Before I Became a Tree and we have completed our question answers. Today we will do book activity. Page number 48. You just take out your page number 48 and look at. Recall that a poem usually has lines that rhyme. नॉर्मली हम पोएम किसे कहते हैं जिसके अंदर राइम होती है, इसमें राइम्स स्कीम होती है। और आपका क्वेश्चन भी इस पे ही है, पिक 2 राइमिंग वर्ड्स पेयर्स फ्रॉम द पोएम डैट यू जस्ट रीड। जो अभी जस्ट हमने पोएम रीड की है उसमें से हमें 2 राइम पेयर्स निकालने हैं। फर्स्ट उन्होंने हमारे लिए कर ही दिया। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सीड नीड, इट मीन्स डैट जिनका साउंड सेम आ रहा हो वो हमारे राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इसे वंस आई वॉज आ टाइनी सीड, मदर नेचर केयर्ड फॉर माई नीड, आई ग्रू अप एज अ शेडी ट्री, ब्रीदिंग द एयर क्लीन एंड फ्री। देखिए अब इस लाइन्स में ट्री और फ्री बोथ आर द राइमिंग पेयर्स। नाउ यू हैव टू राइट हियर ट्री एंड फ्री, ट्री एंड फ्री। ओके और मैंने एक लिया है, आई विल टेक द गिव एंड लिव फ्रॉम द लास्ट लाइन्स, फ्रॉम द लास्ट 2 lines ऑफ आवर प्रेजेंट पोएम। People breathe the air I give, why don't people let me live? Now look at I give and me live, give and live both. Write down. Now before I became a tree is a nature poem. जो हमारी प्रेजेंट पोएम है before I became a tree is a nature poem. नेचर पोएम क्या होती है? नेचर पोएम्स के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस पोएम वी टॉक अबाउट द नेचर्स ऑब्जेक्ट्स। नेचर्स ऑब्जेक्ट मतलब जो नेचर से रिलेटेड है, यानी इट मीन्स दैट नेचर्स ब्यूटी, सीजन्स, फॉरेस्ट, रेनबोज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। इट मीन्स दैट कि जो भी नेचर्स में आते हैं उन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम नेचर पोएम्स के बारे में बात करते हैं। और जो नेचर्स पोएम्स होती हैं दे आर मोस्टली जेंटल, वो बहुत ज़्यादा जेंटल होती हैं एंड हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑन द रीडर्स, और रीडर्स के माइंड पर भी बहुत काम इफेक्ट डालती है, उनको पढ़कर अच्छी फीलिंग आती है। इट्स वेरी जेंटल एंड काम। क्लियर? नाउ लुक इट एंड टर्न द पेज. Turn the page 48. 48 we have done. Now 49. Look at this side. Close your eyes. Think of some objects that you get or use from nature. 4.4 निकालेंगे, PEP 4.4. 4.4. Close your eyes. Think of some objects that you get or use from nature. आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है और उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है जो आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से मिलता है आपको। यू गेट फ्रॉम नेचर, जो आपको नेचर से मिलता है। एंड लिस्ट दैम, उनकी लिस्ट बनानी है, नीचे बॉक्स बना हुआ है उसमें। एंड डिस्क्राइब व्हाट यू यूज़ दैम, और आपको उसमें ये भी लिखना है कि आप उनका यूज़ किस लिए करते हैं। इन फिगर 1 इज़ डन फॉर यू। नीचे देखिए बॉक्स बना हुआ है ना सबके। इसमें एक साइड पर लिखा हुआ है व्हाट आई गेट फ्रॉम यू नेचर। फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं कि आपको नेचर से क्या मिलता है, और सेकंड में आपको उसका यूज़ लिखना है। फर्स्ट इन्होंने लिख दिया है वेजिटेबल्स, हमें वेजिटेबल्स नेचर से मिलता है, उसका हमारा क्या यूज़ होता है, हम उसको खाते हैं। तो ये हमने फूड लिख रखा है, फूड लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए मैंने आपके लिए पहले से ही फिल कर रखा है। यू विल कम्प्लीट दिस, आप ये कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट में मैम ने लिखा है हनी। हनी क्या होता है सब जानते हैं, खाया भी होगा बहुत सब बच्चों ने। हनी होता है शहद, इट्स सो यम, बहुत स्वीट होता है। और हनी हमें कहाँ से मिलता है, बीज से मिलता है। बीज अपना हाइव्स बनाती हैं, उसमें से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, जो हमें नेचर से मिलता है। हनी हमारे किस काम में आता है, व्हाट वी यूज़ इट, फूड, खाने के, और इससे मेडिसिन्स बनती हैं, मेडिसिन्स बनाने के। नेक्स्ट मैम ने लिखा है वुड। वुड क्या होता है, लकड़ी होती है। लकड़ी हमारे क्या काम आती है, फर्नीचर बनाने के, टेबल, चेयर और भी बहुत सारी चीज़ें, अलमीरा वगैरह। और फ्यूल क्या होता है, फ्यूल होता है जब बहुत से घर में चूल्हा जलता है, चूल्हा कैसे जलता है, लकड़ी से जलता है, तो फ्यूल होता है ईंधन। तो ये फ्यूल एज ए फ्यूल भी हमारे काम में आती है लकड़ी। पेपर के काम आता है, हमारे पेपर बनता है वुड से, लकड़ी से। जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारी नोटबुक्स वगैरह होती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, सब पेपर्स आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप फ्रूट्स भी हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। और फ्रूट्स हमारे क्या काम आते हैं, फ्रूट्स को हम खाते हैं। नेक्स्ट देखिए नेचुरल ऑयल।
नेचर से हमें क्या मिलता है, नेचुरल ऑयल। और नेचुरल ऑयल हमारे किस काम में आता है, जैसे मूंगफली का ऑयल होता है, सोयाबीन का ऑयल होता है, सरसों का ऑयल होता है, तो ये सब हमारे किस काम आता है, कुकिंग के, खाना पकाने के। बम्बू किस काम आता है, शेल्टर के काम आता है ना। और ऐसे प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स हमारे क्या काम आते हैं, मेडिसिन्स बनाने के काम आते हैं। क्लियर दैट। तो आप सभी लोग ये अपनी अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे पेज नंबर 50 पे। यू जस्ट टेक आउट पेज नंबर 50 एंड 4.5 वी विल डू 4.4। इट्स अ ग्रामर टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। वी हैव रीड दिस टॉपिक एडजेक्टिव्स। मैं आपको लास्ट क्लास में एडजेक्टिव्स पढ़ा चुकी हूँ। नाउ रिकॉल दैट एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द शेप, साइज, कलर, फीलिंग, कंडीशन एंड टेस्ट। इट मीन्स दैट ऐसे वर्ड जो हमें नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताएं, कुछ भी बताएं, कुछ भी उनके नंबर्स बताएं, उनका साइज़ बताएं, उनकी क्वालिटी बताएं, उनकी फीलिंग्स बताएं। जो ऐसे वर्ड जो हमें नाउन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डेट्स कॉल्ड एन एडजेक्टिव। और नाउ हेयर इज ए पोएम अबाउट ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। रीड द पोएम एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स इन इट। आपको एक पोएम रीड करनी है और जो एडजेक्टिव्स हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। नाउ लुक इट, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ओ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, sit on my hands, your wings are as colorful as a rainbow, so soft and thin, butterfly, butterfly, oh colorful butterfly, give me a kiss as sweet as my mother's, if you give me a dozen there is nothing amiss। यस, देखिए फर्स्ट ऑफ लाइन में बटरफ्लाई इज ए नाउन और बटरफ्लाई के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल पे आप अंडरलाइन करेंगे, ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन, sit on the hands, your wings are as colorful as a rainbow। now अब ये क्या है आपका, कलरफुल। कलरफुल इज अ एडजेक्टिव, इज एन एडजेक्टिव, कलरफुल इज एन एडजेक्टिव। अंडरलाइन इट। so soft and thin, so soft, soft पे अंडरलाइन करिए, so soft and thin, soft and thin both are adjectives। okay, underline it। then oh colorful, कलरफुल पे भी अंडरलाइन करिए, कलरफुल बटरफ्लाई। देन गिव मी अ किस एज स्वीट। अब किस किस है, स्वीट। स्वीट इज ए क्वालिटी ऑफ किस। तो आपको इस पे भी अंडरलाइन करनी है। क्लियर। इफ़ यू गिव मी अ डजन देर इज नथिंग अ मिस। अब देर इज नो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, कलरफुल, थिन, सॉफ्ट, कलरफुल एंड स्वीट। These are the adjectives. You have done this. Now look it down. Based on the poem, draw a picture of the butterfly. आपको यहाँ पे एक बटरफ्लाई ड्रॉ करना है एंड इट इज़ योर होमवर्क। एक बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है और एक उस पर अच्छा सा कलर करना है, कलरफुल बटरफ्लाई बनानी है। ओके, कर लेंगे ना आप लोग। यस, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज, टर्न द नेक्स्ट पेज। यस, यहाँ हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। मैम आपको एक नया टॉपिक समझाएंगे, देन उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे। सिमिली आपने पढ़ाई होगा, एक टर्म है, एक लिटरेरी टर्म होता है। इंग्लिश में हम एक लिटरेरी टर्म यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं सिमिली। सिमिली का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करना। कंपैरिजन करने के लिए हम टू चीज़ का कंपेयर करने के लिए सिमिली यूज़ करते हैं। और सिमिली यूज़ करने के लिए हम टू वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक, एज। लाइक का मतलब की तरह और एज का मतलब भी होता है जैसे कि। यानी कि मैं बोलूँ, आपके इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, शीला इज़ एज टॉल एज ए जिराफ। शीला जो है वो इतनी टॉल है जैसे कि जिराफ। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं, जब उनका कंपैरिजन हम एज या फिर लाइक लगा के करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। इज अ डिस्क्रिप्शन दैट यूजेस लाइक और एज टू मेक अ कंपैरिजन। सिमिलीज आर यूज टू कंपेयर क्वालिटीज ऑफ ए नाउन टू अनदर। किसी नाउन की क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जाता है किसी और से। ठीक है, देखिए, शीला इज़ लाइक ए जिराफ। अब यहाँ पे एस का यूज़ ना करके क्या लिखा है यहाँ पे, शीला। शीला किसकी तरह है, लाइक ए जिराफ, जिराफ की तरह हैं। जब हम ऐसे बोलते हैं कि वो उसकी तरह हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिमिली। जब एज और लाइक का यूज़ आ जाए आप समझ जाइए कि इसमें क्या ऊपर है, सिमिली है। थर्ड नीचे देखिए, ही वॉज ब्रेव लाइक अ लायन।
वो कैसा ब्रेव है, जैसे कि लायन। शी वॉज एज बिजी एज अ बी, वो ऐसी बिजी है जैसे कि बी हमेशा बिजी रहती है ना अपना शहद बनाने के लिए, हनी बनाने के लिए अपने हाविस के अंदर। यस, तो ऐसे इसमें बताया गया है। ठीक है, नीचे देख लीजिए, सारा इज़ क्लेवर, तो सारा के लिए है, सारा इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स, सारा ऐसी क्लेवर है जैसे कि एक फॉक्स। माई चीक्स आर रेड, माई चीक्स आर एज रेड एज चेरी। अब यहाँ पे चीक्स को काय से कंपेयर कर दिया, चेरी से, कि उसकी चीक्स ऐसे रेड हैं जैसे कि चेरी का कलर रेड होता है ना, वैसे ही उसकी चीक्स भी क्या है, रेड हैं। रीमा इज़ जंपिंग हाई, रीमा इज़ जंपिंग लाइक ए कैंगरू। अब कैंगरू जो है बहुत ऊंचा जंप करता है, तो इसलिए रीमा की जंपिंग को काय से कंपेयर कर दिया है, कैंगरू से कर दिया है। शी इज़ अ गुड स्विमर, अब वो जो है एक अच्छे से स्विमिंग करती है, तो स्विमिंग कौन करता है, फिश करता है, तो इसलिए उसका कंपेरिजन कैसे कर दिया हमने, फिश से। शी स्विम्स लाइक अ फिश, शी स्विम्स लाइक अ फिश। क्लियर दैट, हैव यू अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे सिमिली क्या करते हैं। सिमिली में हम किसी नाउन का कंपेयर करते हैं, उसकी क्वालिटी को कंपेयर करते हैं किसी और दूसरी चीज़ से, और उनका कंपैरिजन करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो है आपका लाइक यानी की तरह, लाइक और एज का यूज़ करते हैं। क्लियर दैट? नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52। नाउ लुक एट द पैप 4.4, 4.4 देखिए, चूज़ वन सिमिली फ्रॉम फिगर 2, व्हाट आर द इमेजेस दैट कम टू माइंड एंड ड्रॉ दैम इन गिवन स्पेस। अब ये आपका होमवर्क है, आपको देखना है जो भी सिमिलीज आपको पसंद आए हैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इट्स योर होमवर्क, ओके, यू हैव टू कंप्लीट इट योर होम, ठीक है। एंड प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिली, सिमिली की प्रैक्टिस करनी है, आपको सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी अगेन, आई विल क्लियर द टॉपिक अगेन, ओके। नाउ लुक एट डाउन 4.7, पिक द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सिमिली। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिमिली को फिल करना है। कैसे करना है, ये ब्रैकेट्स में इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनसे मैच करना है। देखिए, एज कूल एज है, वो इतना कूल है जैसे कि, अब देखिए पीकॉक यहाँ पे कूल नहीं होता है, कुकुम्बर, कुकुम्बर इज कूल, तो हम ये लिखेंगे एज कूल एज अ कुकुम्बर, ठीक है। प्राउड लाइक अ, प्राउड किस में होता है, पिकॉक में, प्राउड लाइक अ पिकॉक। सॉफ्ट लाइक अ, सॉफ्ट क्या होता है, फेदर। एज वाइट एज अ, वाइट, वाइट कैसा वाइट है, लिली इज इन वाइट कलर, तो लिली। स्लो लाइक अ स्नेल, स्नेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या चलता है, स्लो कर चलता है, तो स्लो लाइक अ स्नेल। डन, हैज डन everybody? Yes, now look at page number 53. Look up first. Second, choose two similes from the list on the previous page and frame your own sentences. इसमें आपको जो हमने अभी पहले जस्ट अभी किया है, ये कुकुम्बर, पिकॉक, फीदर वाला, इनमें से हमें कुछ 2 वर्ड्स चूज़ करने हैं, उन पर सेंटेंसेस बनाने हैं। देन आई चूज़ कुकुम्बर एंड स्नेल और मैक्स 2 sentences and you have to write this. My mother never gets angry because she is as cool as a cucumber. मेरी मम्मा जो है कभी गुस्सा नहीं करती हैं क्योंकि वो इतनी कूल है जैसे कि कुकुम्बर। क्लियर? सेकंड देख लीजिए आप, We will never reach स्कूल ऑन टाइम, हम स्कूल कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। इफ़ यू वॉक स्लो लाइक ए स्नेल, अगर तुम कैसे चलते रहोगे, स्नेल की तरह स्लो स्लो चलते रहोगे। क्लियर? नाउ लुक इट डाउन, समरी, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज। आपको सिमिलीज के 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फर्स्ट मैम ने लिख दिया है यहाँ पे, एज बिजी एज अ बी, एज ब्रेव एज अ लाइन, हार्ट लाइक अ रॉक। Now look at the 4.8. Read the following sentences. Tom is happy about painting the fence. जो टॉम है वो बहुत खुश है about painting the fence, जो पेंटिंग है उसके बारे में सोच के। Tom is unhappy about painting the fence. Do these sentences mean the same? क्या दोनों ही sentences का meaning सेम है? देखिए, Tom is happy और Tom is unhappy,
एक अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, एक में वो खुश है और एक में वो खुश नहीं है बल्कि दुखी है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे नो, दोनों के मीनिंग सेम नहीं है। क्लियर? नाउ टर्न द पेज 54। यस, 54 करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे, और हम क्या समझ लेंगे? ओके चलिए, अब यहाँ तक हम आज टुडे वी हैव completed most of the chapter activities, and rest activities we will do in the next class. Okay, you will do at your home in your book, complete these activities, and if you have any problem, any query, you will ask me in our next class. Okay, take care.